हम लोग फ्रेगमेंटेशन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे रीजनरेशन। The process of getting a full organism from its body part is called regeneration. Process जिसमें हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म दोबारा बना सके उसके एक बॉडी पार्ट से। जैसे ये देखो ये, और एक बात सुनो, पहले रीजनरेशन अगर आपको सारी बायो के टर्म्स कैसे वर्ड्स ही बता दी। रीजनरेशन, रीजनरेट का मतलब जो चीज पहले से बनी हुई है उसी से कोई नई चीज बनाना, रीजनरेट करना। और जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना, उसके बॉडी पार्ट को यूज कर उसे हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। इसके अंदर हमारे पास मेन एग्जांपल प्लेनेरिया की आती है। रीजनरेशन बेटा हाइड्रा में भी होती है। कुछ लोगों को लगता है सिर्फ बर्ड में होती है, रीजनरेशन हाइड्रा में भी होती है, बट हाइड्रा का हम एग्जांपल बर्डिंग पे ज्यादा लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाइड्रा अंडरगोस बर्डिंग फॉर रिप्रोडक्शन, बट हाइड्रा कैन आल्सो रीजनरेट। तो आते हैं वापस प्लेनेरिया पे। प्लेनेरिया क्या करता है? अपने आप को कट कर लेता है। मैंने ये लिखा है, ये दोनों जो होते हैं इसके बुक्स एंड सर्कल होते हैं, आईज नहीं होते। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, देखने में आईज जैसा ये नोज लगता है, ये नोज नहीं होता, ये माउथ एंड एनस होता है। प्लेनेरिया कौन सी क्लास का है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हमने 9th क्लास में इसे पढ़ा हुआ है। तो ये क्या होता है? माउथ सॉरी बुक्स एंड सर्कल वाला पार्ट और माउथ एंड एनस वाला पार्ट और टेल वाला पार्ट ये बेटा रीजनरेट करते हैं। पहले बात तो ये होते हैं, इनको बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं? कैलस। ये होते हैं मास ऑफ सेल्स। अब ये सेल्स कौन से हैं? ये सेल्स होते हैं टोटिपोटेंट सेल्स। कौन से होते हैं? टोटिपोटेंट सेल्स। एनसीईआरटी में इनसे लिखा हुआ है स्पेशल सेल। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशल सेल्स। वो स्पेशल सेल्स कौन से हैं? टोटिपोटेंट सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि इस जो ये कैपेबिलिटी है रीजनरेट होने की, उसे क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। तो कैलस जो है ये प्रोसेसेस करता है, और उन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि these changes takes place in an organized sequence is refers to as development. ये डेवलप करता है और एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी काम करेगा? क्या रीजनरेशन रिप्रोडक्शन इक्वल होते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? नहीं, रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन एक नहीं होते मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारे में बहुत सारे ट्रिलियन बिलियन ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, तो वो कितनी बार डिवाइड करेंगे, और अगर कर भी गए तो उन्हें ऑर्गेनाइज कौन करेगा? ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम उनको लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीजनरेट करने के लिए कभी-कभी यूज कर लेते हैं। दैट इज एग्जांपल ऑफ लीजर्ड। लीजर्ड में उसकी टेल को अगर हम कट कर दे तो उसके पास सेल्स होते हैं और वो रीजनरेट कर लेती है अपनी टेल को और वापस ले आती है, पर पूरा ऑर्गेनिज्म हम नहीं बना सकते। इस कोड को आप एक बार नोट कर लो, फिर हम चलते हैं बर्डिंग पर। तो बेटा अब हम लोगों ने रीजनरेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बर्डिंग। बर्डिंग, अब इसका भी नाम से समझो, बर्डिंग। बर्ड जब आती है, बर्ड ग्रो होती है। ठीक, अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं, फिर ये बर्ड ग्रो होती है, डिटैच होती है, फिर ये मैच्योर हो जाती है, और मैच्योर होने के बाद फिर बर्ड ग्रो होती है, फिर डिटैच होती है, फिर मैच्योर होती है। तो ये बर्डिंग के ऐसे ही चलता है। इन बर्डिंग स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज अ बर्ड। अगर मैं आपको हाइड्रा की एग्जांपल दूं थोड़ी सी, तो इसमें क्या होता है, इसका यहाँ से बर्ड ऐसे बाहर आ जाती है, थोड़ी सी बर्ड ग्रोस आउट एंड देन डिटैच and grows into a new hydra। ये एक और हाइड्रा दे देता है। अभी मैं इसको रफ में बना लूं, नेक्स्ट जब अभी मैं इसको पूरा इसको अच्छी तरह से आपको विद थ्योरी भी लिखाऊंगा। which detach and form a new organism। ये डिटैच होता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। ये हाइड्रा में भी होता है, यीस्ट में भी होता है। हाइड्रा एंड यीस्ट एक्टिविटी 8.1 में हमने यीस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन जो देखेंगे वो बर्डिंग ही देखेंगे। अब आप पहले इतनी चीज को नोट कर लो, फिर मैं आपको विद डायग्राम हाइड्रा का और विद उसके सारे पॉइंट्स, सारे प्रोसेसेस थ्योरी में पॉइंट्स में सब लिखकर समझाता हूं। इतना नोट करो बेटा। मेन हमारे पास जो बर्डिंग की एग्जांपल होती है वो होती है हाइड्रा। ठीक है, ये हाइड्रा का डायग्राम है। मैं एक एक स्टेप को अच्छी तरह से आपको थ्योरी वाइज समझाता हूं। पहले है हाइड्रा इज अ स्मॉल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक स्मॉल
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, it reproduce asexually by process of budding using its regenerative cells. मैंने कहा था ये रिजनरेशन भी कर सकता है, पर most of the times Hydra uses budding, but it can also regenerate. अब ये तो हो गया हाइड्रा का थोड़ा इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन। अब फर्स्ट में क्या होता है? फर्स्ट अ स्मॉल बड इज फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ इट्स बॉडी बाय सिंपल मेयोटिक डिवीजन। अब बेटा ये मेयोटिक डिवीजन जो है बच्चों को कंफ्यूज करेगा कि यार ये क्या होता है मेयोटिक डिवीजन। मेयोटिक डिवीजन कुछ नहीं होता, बस तुम ये समझ लो एक से बने दो, बस इतना 2n बस इतना समझ लो। मेयोटिक डिवीजन होता है एक से बने दो, बस इतना समझो। तो होता क्या है, पहले पार्ट में पहला जो स्टेप है यहाँ पर एक बड ग्रो होती है थोड़ी सी, मतलब बॉडी पार्ट बाहर को आता है वन साइड ऑफ इट्स बॉडी बाय सिंपल मेयोटिक डिवीजन। This bud grows and forms mouth and tentacles. ये बड ग्रो होता है, ये माउथ और टेंटिकल्स बना लेता है। ये क्या होते हैं इसके टेंटिकल्स, क्या होते हैं टेंटिकल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं इसके टेंटिकल्स बन गए। ये क्या होता है इसका माउथ, और जो बड ग्रो कर रही है उसमें भी क्या बन रहा है माउथ बन रहा है, ठीक बच्चा। उसके बाद फाइनली द न्यू हाइड्रा डिटैचेस इटसेल्फ। माउथ और टेंटिकल्स पूरे यहां तक बन जाते हैं, पूरे बन जाते हैं यहां तक पूरे बन जाते हैं माउथ। फाइनली द न्यू हाइड्रा डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड लिव एज अ सिंगुलर ऑर्गेनिज्म। फाइनली जब ये पूरा थोड़ा सा साइड में भी ग्रो हो जाता है तो ये डिटैच होकर दोनों अपना अलग, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म मान लीजिए पेरेंट हाइड्रा है, ये पेरेंट हाइड्रा है, तो ये न्यू हाइड्रा जो बड से अभी अभी बना है ये वो वाला है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। पहले हाइड्रा जो स्मॉल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है अपने रीजनरेटिव सेल से। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है बड ग्रो होती है, फिर ये बड और ग्रो करके माउथ और टेंटिकल्स बना लेती है। जब पूरे माउथ और टेंटिकल्स आ जाते हैं ये अपने आप को डिटैच कर लेती है और दो हाइड्रास बन जाते हैं। इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग चलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पे जो हमारे अंदर। पहले एक हम यीस्ट भी कर लेते हैं, एक मिनट को उतार दिए जरा। अब हम करते हैं यीस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है यीस्ट। इसमें तो एक वर्ड बनेगी ना बेटा, तो यीस्ट में क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इसमें चेन ऑफ वर्ड्स बनती है। क्या बनती है? चेन ऑफ वर्ड। ये जो प्रोसेस था ये 3 to 4 टाइम्स होता है, तो ये अभी हाइड्रा में प्रोसेस हुआ ये 3 to 4 टाइम्स हो जाता है, पर बट डिटैच नहीं करती, बट डिटैच नहीं करती। बना देते हैं एक बार, ये यीस्ट हो गया, ठीक है बेटा। अब कोई रेटिंग है इसकी, तो ये यीस्ट सेल है, क्या है ये यीस्ट सेल है। तो क्या होता है ये आगे जाता है और इसके ऊपर आ जाते हैं कुछ बर्ड्स ग्रो करती है। अब एक बर्ड ऐसे ग्रो कर रही है, ठीक है। ये बर्ड अभी आई है, इसको क्या बोलेंगे डेवलपिंग बर्ड। क्या बोलेंगे इसे? डेवलपिंग बर्ड, ठीक। आगे डेवलपिंग बर्ड। इसके बाद ये बर्ड भी थोड़ा थोड़ा पूरा जब डेवलप हो जाती है तो ये थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करने की पोजीशन में ले आती है, ये देखो। और ये डिटैच होती नहीं है, बात ये देखो यहाँ तक आ गए, ये पूरी ग्रो कर चुकी है, तो ये हो गया न्यू बर्ड। क्या होगी ये? न्यू बर्ड। और यही प्रोसेस 3 to 4 टाइम्स चलता है और हमारे पास चेन ऑफ बर्ड्स आ जाती है। क्या आ जाती है? क्या आ जाती है बेटा? चेन ऑफ बर्ड्स। चेन ऑफ 3 to 4 टाइम्स ये और होता है और हमारे पास ये चेन ऑफ बर्ड आ जाती है। और जब ये चेन ऑफ बर्ड टूटती है तो इतने सारे की और न्यू लीव्स बन जाती है। इसे क्या बोलेंगे हम? चेन
बड्स। तो बर्डिंग हाइड्रा और यीस्ट में क्या फर्क है? हाइड्रा में एक बर्ड निकलती है जो ग्रो करके एक ऑर्गेनिज्म देती है, यहाँ पर यीस्ट में बहुत सारी चेन ऑफ बर्ड्स निकलती है और बहुत सारे यीस्ट हमें मिलते हैं। इतनी आप लोगों को क्लियर हो गया बात? चलो एक और चीज थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में भी थोड़ा सा ही है, थोड़ा +1 में है बट कर सकते हो तुम लोग। जेम्यूल फॉर्मेशन ये +1 में है थोड़ा सा, +2 में है पर इसका रिप्रोडक्शन से थोड़ा बहुत लिंक है। जेम्यूल फॉर्मेशन होती है इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। अगर किसी ने 9th ये उन लोगों ने है जिन्होंने कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है एनटीएससी केवीपीवाई, उनमें जेम्यूल फॉर्मेशन नॉर्मल आता ही है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस मतलब कि पॉलीफेरा किंगडम, पॉलीफेरा किंगडम में होता है, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं बस। ठीक, ये ऐसे इसके अंदर ऐसे ऐसे बने होते हैं ये बर्ड्स, सेल्स बने होते हैं इसके। क्योंकि मैं कुछ मटेरियल ना आकाश के मॉड्यूल्स एंड मेनी मॉड्यूल्स अलग अलग इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े मॉड्यूल से भी थोड़ा सा मटेरियल उठा रहा हूँ, तो ये वहीं से है थोड़ा। ठीक, तो अंदर होता है, पहले बाहर होता है इसके एंड को बोलते हैं माइक्रोबाइट। क्या बोलते हैं? माइक्रोबाइट। इसके अंदर के जो सेल्स है ये होता है आर्शियोसाइट। ये पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इनको भी क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट सेल। के टोटीपोटेंट से शो करके पूरा का पूरा नया सेल बना लेते हैं, ये होते हैं आर्शियोसाइट्स। ठीक, इनके ऊपर ऐसे स्पिक्यूल्स लगे होते हैं, कांटे 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 लगे होते हैं, स्पिक्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिक्यूल्स। +2 में थोड़ा होता है, बस इतना ही हम लोगों ने करना, तो यही होता है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं होता, ये भी ऐसे ही है जैसे ये, इस पूरे को हम बोलते हैं जेम्यूल। क्या बोलते हैं इस पूरे को? जेम्यूल। ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में होता है। क्या होता है? ये अपने जो पोर्स हैं वो सारे के सारे इसमें डाल देते हैं इस बैग में, और इसके पूरे ऊपर वाले एंड को बोलते हैं आर्शियोसाइट। इसको सिस्ट से कवर कर देते हैं, मोटिव से लेयर से कवर कर देते हैं, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। बीच में इसके कांटे कांटे होते हैं ताकि कोई और खा ना पाए, और जो अंदर के सेल्स होते हैं वो आर्शियोसाइट्स होते हैं, और ये बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। मैंने इसलिए करवाया क्योंकि टोटीपोटेंट हो रहा है इसमें, और ये आपके टेंस के रीजनरेशन से थोड़ा सा लिंक करता है, तो एनटीएससी या केवीपीवाई में ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको। जो बोर्ड्स के हैं उनको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना नोट कर लो, फिर हम चलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन पर। तो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। मैंने वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा था, पर पहले ये छोटा सा टॉपिक ही खत्म कर लो, वेजिटेटिव थोड़ा सा बड़ा है। स्पोर फॉर्मेशन। In spore formation, the parent plant produces hundreds of microscopic reproductive units called spores. ये क्या बोल रहा है? स्पोर फॉर्मेशन में जो पेरेंट है, पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक, हंड्रेड ऑफ बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स भेजता है, दैट इज नोन एज स्पोर्स। ठीक है, ये वाला है, ठीक है। When the spore case, बटा ये स्पोर केस क्या है? स्पोरेंजियम। क्या है? स्पोरेंजियम। ये क्या है? स्पोर केस क्या है? स्पोरेंजियम। ठीक है, तो then the spore spread to air। तो ये जो स्पोर है ये बेटा एयर तक स्प्रेड हो जाते हैं। लैंड और सॉइल पे लैंड होते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो ये केस बर्स्ट ही नहीं होता। ठीक है, जब ये केस बर्स्ट होता है ओनली अंडर अ फेवरेबल कंडीशन। ठीक बेटा, अब ध्यान से ये समझो, इस वर्ड को समझो, इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्स आर मींस ऑफ पेनिट्रेशन एंड नॉट अ ट्रू फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन।
ये एक ट्रू फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, ये ओनली अ मीन ऑफ पेरिनेशन ही है। अब बेटा पेरिनेशन क्या होता है? पेरिनेशन होता है कि एक सीजन से दूसरे सीजन तक वेट करना, कि अगर एक सीजन में अनफेवरेबल कंडीशन है तो अनफेवरेबल से फेवरेबल तक जो टाइम पीरियड है बीच में, उसमें क्या होगा, उसमें स्पोर्स बन जाएंगे, स्पोर्स एक केस में बंद हो जाएंगे उस अनफेवरेबल कंडीशंस पर। पेरिनेशन का मतलब है एक सीजन से दूसरे सीजन तक सरवाइव करने का जो टाइम है उसमें स्पोर्स बना के रख लेते हैं, ये लोग पेरिनेशन उसे बोलते हैं। स्पोर्स आर मींस ऑफ पेरिनेशन एंड नॉट अ, स्पोर्स बना के रख लिए अनफेवरेबल, जब फेवरेबल आई केस बर्स्ट हो गया, स्पोरेंजियम बर्स्ट हो गया और जो स्पोर्स है वो लैंड पर गिरे और नया प्लांट उग गया। अब इसका राइजोपस ये कौन सा है, डायग्राम इसका, ये राइजोपस का डायग्राम समझा दो। नीचे से शुरू करते हैं सबसे, ये होते हैं राइजोइड्स, जिनसे ये जमीन को अच्छी तरह पकड़ लेते हैं। वैसे ये ब्रेड मोल्ड होता है तो ये ब्रेड को अच्छी तरह से पकड़ लेता है। और ये जो लॉन्ग ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर। और ये स्पोर किस पर टाइप है? स्पोरेंजियम। और इसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स। इसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। ठीक है बेटा, इतनी आप लोगों को बात समझ आ गई। इसके एग्जांपल और क्या क्या है? इसके एग्जांपल है राइजोपस, क्या है? राइजोपस एंड म्यूकर। क्या है? राइजोपस एंड म्यूकर। आप इस चीज को नोट कर लो और हम लोग चलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन पर। तो बेटा अब हम लोग करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड बाय ओल्ड प्लांट विदाउट हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट। बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या मतलब होता है? नया प्लांट आ जाता है ओल्ड प्लांट से ही, पर कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे फ्लावर्स की कोई जरूरत नहीं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट से जो रिप्रोडक्शन में काम नहीं आते। प्रोपगेशन मतलब प्रोपगेट होना, रिप्रोड्यूस होना वेजिटेटिव पार्ट से। Usually involve the growth and development of one bud present on old plant to form a new plant. Usually क्या होता है? एक बड होती है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है जो प्रेजेंट होती है ओल्ड प्लांट पे और एक नया प्लांट बन जाता है। एग्जांपल बड ऑफ पोटैटो। पोटैटो क्या होता है ना, ऐसे आइज कहते हैं उसे। इसकी एक्टिविटी भी है हमारे पास, एक्टिविटी नंबर 8.5 पे है। बल्ब ऑफ अनियन, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम में क्या होता है? ये लीफ होता है ऐसे, ठीक है। इसके मार्जिन्स पे ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं। ये बर्ड्स जब ये पत्ता जमीन पर गिरता है तो ये ऐसे पत्ता गिरा हुआ है तो इस बर्ड से ये ऐसे रूट्स निकलती हैं और ये एक नया प्लांट पूरा का पूरा ले लेते हैं। समझ आ गई बेटा इतनी बात आपको? तो ये थी हमारी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कुछ मेथड आते हैं जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब होता है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग ये सब किस में आते हैं? आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में। अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ यूजेस पर कि इसके यूजेस क्या क्या है, क्यों वेजिटेटिव प्रोपगेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात, ये सीडलेस प्लांट्स को भी ग्रो करवा देता है, हेल्प्स in production of seedless plants like banana। banana को ग्रो करवा सकता है ये। आपकी एनसीईआरटी में ये सब एग्जांपल्स हैं, बनाना, ऑरेंज, रोज, बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मीन, ये सब प्लांट्स में सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी लॉस हो चुकी होती है और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज कर इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है। और जो प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से प्रोपगेट होते हैं दे कैन बियर fruits and flowers earlier, क्योंकि इनमें कोई वो थोड़ा ना होना है और कोई कि पहले आएगा फिर पहले पोलन आएगा फिर जर्मिनेट होगा, इनमें सीधे वेजिटेटिव से हो जाना, तो ये जल्दी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स कर पाते हैं बियर। और जेनेटिकली सिमिलर होता है। प्लांट प्रोड्यूस्ड, न्यू प्लांट जो है हमारा, न्यू प्लांट इज जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट।
जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट। जो नया प्लांट आता है बेटा वो जेनेटिकली सिमिलर होता है, जीन जेनेटिकली उसके सिमिलर, क्योंकि जो जीन्स में थोड़ा चेंज आया है, कोई रिप्रोडक्शन थोड़ा ना है, कोई जीन्स में चेंज नहीं आया, वो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होता है। अब हमारी जो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है, कटिंग, ईयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये हमारे कोई खास इतने काम की है नहीं, क्योंकि बोर्ड में पूछी नहीं जाती, बस इसका नाम आपको पता होना चाहिए। Unlike in most plants, animals plants can indeed use this process of used such as layering, grafting to grow many plants such as sugarcane, rose, grapes for agriculture purposes. और ये किसके लिए, और इसका क्या, ये एग्रीकल्चरल पर्पसेस में भी काम आता है। कौन कौन से को ग्रो करवा सकते हैं हम एग्रीकल्चर पर्पसेस में? हम ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग से, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग से हम कौन कौन से प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं? दैट इज शुगर केन गन्ने को करवा सकते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है? रोजेस, ग्रेप्स, रोजेस ग्रेप्स। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो ग्राफ्टिंग लेयरिंग है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको लेक्चर नंबर 4 में ही अभी थोड़ी देर में इसको समझा देता हूँ। इस चीज को आप एक बार नोट कर लो अच्छी तरह से। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही खत्म होता है। मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया। अब आपका होमवर्क है, आपने ब्लू बॉक्स क्वेश्चन खुद घर से करने हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। पिछली वीडियो में रिस्पांस काफी अच्छा था, और इस वीडियो में भी आप लोग प्लीज ऐसे ही अपना रिस्पांस दें। लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग भी समझाऊंगा विद एनिमेशन एंड डायग्राम्स। मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं समझाया, बोर्ड पे वो बना नहीं पाता इतनी अच्छी तरह से, तो कोई खास इतना है नहीं। कटिंग में क्या कट करके लगा देते हैं, लेयरिंग में उसे ऐसे मोड़ कर सॉइल में लगा देते हैं, ग्राफ्टिंग में 2 अलग अलग स्टेम्स लेते हैं और उनको जोड़कर नया प्लांट बन जाता है। तो बाकी कुछ इतना खास नहीं है उसमें भी। ये आपका खत्म हो गया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आज का हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक खत्म होता है। अगले में हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और उसके अगले में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये सब कुछ हम खत्म कर लेंगे। लेक्चर नंबर 4 में आपको बता चुका एक्टिविटीज वगैरह। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये एक्टिविटीज नहीं करवा रहे, बट एक्टिविटीज सारी के सारी लेक्चर नंबर 4 में विद डायग्राम्स मैं आपको समझाऊंगा। बन रही उसके भी वीडियो वो कंप्यूटर पे होगी। तो आज का बस यही एंड करते हैं। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट गिव्स मी मेनी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस। इस चैनल के इस लेक्चर के भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में भी पूछेंगे, मैं तब भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप स्टडीइंग।